Hi all. Today your topic is lesson number 5. Because 1, 2, 3 I already given, and lesson number 4 will be not come for your exam. Okay? It will be not come for your board exam. Some lessons are removed. Next day I will say which lesson are removed. So lesson 5 I hope understand all of you. So MCQ are there. MCQ. Okay? तो MCQ कस्मिन् वर्षे प्रविष्ट शक्ति कुमार चिंतामापन्नो, कितने साल में उसने सोचा था? ठीक है, तो लिखो द्वाविंशतितमे, विंशतितमे, एकविंशतितमे, चतुर्विंशतितमे. तो आंसर इज देयर द्वाविंशतितमे. ओके. षष्ठीपत्य किमर्थो देशम अभ्रमत? धनार्जर्थम, विद्यागहनाय, दारगहनाय, धन गहनाय. तो आंसर इज देयर दार गहनाय. ओके. बुद्धिमती कन्याशालीन पुत्र तप्तवती अग्नय आतपे चत्वरे समताया भूमौ. अग्नय आतपे चत्वरे समनाया भूमौ. तो आंसर इज देयर आतपे. आंसर इज देयर आतपे. ओके. फोर्थ नंबर तुषान विक्रय धात्री की मानिवत. जो पैडी का जो ये था वो छिलका, उसको बेच के क्या लाया? घीतम, काष्ठानी, जलम ना शकम. तो काष्ठानी. काष्ठानी मतलब लकड़ी. कन्या धात्री मुखे नो अतिथि. कन्या धात्री मुखे नो अतिथि प्रथम किंग निवेदवती. पहले क्या बोला था? धात्री मुँह से कन्या ने शक्ति कुमार को क्या मैसेज दिया था? प्रतीक्षा करना है, आसन ग्रहण है, भोजन है न स्नान है. तो धात्री को क्या बोला था? स्नान है. पहले शक्ति कुमार को स्नान करने बोला था, तब खाने के लिए आने बोला था. ईंधनानि जलेनो समोहिता कन्याकृत प्राप्तवती. जब ईंधन जलाया, ईंधन मतलब लकड़ी, जब जलाया तब क्या मिला था? कृष्णांगरात, काष्ठानी, जलम, शकम. एक चीज़ याद रखना, जब भी कुछ जलाते हैं, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो काउडंग का केक हो. काउडंग केक किसको बोलते हैं? जो गाय की जो लैट्रिन होती है उसको बोलते हैं काउडंग. और उसकी केक मतलब गांव में दीवार में व साइड में देखोगे ज़मीन में उसकी हाथ से बनाते हैं और उसको जलाने की यूज़ करता है. तो वो जब भी जलाओ, आपकी चूल्हा जो जलाते हैं उसमें उसका यूज़ होता है. तो वो जब भी जलाओ, जब जलाने के बाद उसमें क्या मिलता है मालूम है? राख मिलता है. आप लकड़ी जलाओ तब भी राख मिलेगा, आप कुछ भी जलाओ तो आपको राख मिलेगा. तो उसको बोला जाता है कृष्णांगरा, काला अंगारा. तो आंसर इज देयर कृष्णांगरा. भोजनांते करन्ना कश्यो व्यवस्था कृता. खाना खाने के बाद उसने किसका इंतजाम किया था? शयनस्य, तांबूलस्य, तक्रस्य, मिष्टान्नस्य. शयनस्य मतलब सोने का, तांबूलस्य मतलब पान का, तक्रस्य मतलब बटर मिल्क और मिष्टान्न मतलब स्वीट. तो उसने क्या ये किया था? तांबूलस्य. तांबूल मतलब क्या है? पान. कन्या विविध व्यंजन केन विरचितवती. स्वकीयन बुद्धिबलेन, कृतन ईंधन, प्रस्तर परिमित धान्यन, स्वकीयन धनेन. खाना वो कैसे बनाया था? क्या चीज़ से बनाया था? पैसा से बनाया था, अपना बुद्धि से बनाया था, अपना किससे? लेकिन सबसे पहले जो आंसर आएगा वो आएगा आपका प्रस्तर परिमित धान्य. शक्ति कुमार उसको क्या दिया था? थोड़ा धान दिया था, है ना. उसको हाथ में एक कटोरी में, 2 कटोरी में धान दिया था. वही धान से वो सब कुछ बनाया. धान आपको इंग्लिश में बोला जाता है पैडी. आप लोग चावल खाते हो, चावल के जो एक्चुअली जो खेत से निकलते हैं उसमें धान होता है, पेड़ होता है, और उसमें जो लंबा येलो वाला कलर का एक होता है छिलका, उसको बोला जाता है धान. ठीक है, वाह. संस्कृत में आप उसको धान्य बोल सकते हो. फिर जाओ आप एक वाक्य ने संस्कृत उत्तर. षष्ठीपुत्र से नाम किम आसी. षष्ठीपुत्र का नाम क्या था? शक्ति कुमार. देशान भ्रमण एकदा शक्ति कुमार पुत्र समागत. कहाँ आया था? यू हैव टू गिव द आंसर बाय वन वर्ड. ओके. आप लोग को मैंने अभी सिखा रही हूँ कुछ संधि, विच्छेद, समास, वटाते. तो क्वेश्चन आंसर यू हैव टू राइट बाय ओन. अपने आप लिख सकता है. आई नो दैट वन. रीड द स्टोरी एंड गिव द आंसर बाय ओन सेल्फ. प्रविष्ट स्तदा. प्रविष्ट प्लस स्तदा नहीं आएगा, सौ का उच्चारण होगा लेकिन आएगा नहीं. प्रविष्ट प्लस तदा. प्रविष्ट प्लस तदा.
सो अचिंतन। ये जो ड वाला साइन है, ड वाला साइन तभी होगा जब लास्ट वाले में, फर्स्ट वाले में लास्ट वर्ड में शायद विसर्ग होगा और इधर अ होगा। विसर्ग प्लस अ मतलब ये ड वाला साइन आता है। जैसे इंग्लिश में ऑल्सो, हिंदी में अपी आप लोग बोलते हो ना, तो इसको आता है स्वचिंतन। स विसर्ग, स के साथ विसर्ग लगाना है प्लस अचिंतन। ठीक है, तो विसर्ग और अ मिला के ए वाला साइन आपको मिल गया। आई होप यू क्लियर दैट वन। तुसेम्भ स्त तंडुला, तुसेम्भ स्त तंडुला। जब ये संधि में स्त आएगा तो इसमें आपकी स की उच्चारण होगा, लेकिन लिखना नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या लिखना है, तुसेभ। तो इसमें तुसेभ के बाद विसर्ग लगा, विसर्ग और त मिला के आधा स और त होता है। विसर्ग और त मिला के आधा स और त होता है। तो तुसेभ प्लस तंडुला, तो तुसेभ्यस्त तंडुला। व्यंजनच्च, व्यंजनम प्लस च, व्यंजनम प्लस च। ओके, अच्छा अभी समास में जाइए। दार्भिनतम, ये आपको जो समास है, समास तो मैंने शायद आप लोग को कराई हूँ, फिर भी मैं अलग से करा दूँगी। ओके बेटा, आपके पास आएगा और देख लेना, समास कर लो, समझ जाओ। फिर each and everywhere write down your notebook, then I will complete the समास of ये एक्सरसाइज। अच्छा, अभी आपको शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन निकालना है। इसके लिए आपकी 10th स्टैंडर्ड यू नो द समास ऑल्सो। आप पहले समास कर लो। चलो, मैंने आई ऑलरेडी सेंड ना। दार विहीना नाम, तो दार विहीना नाम, तो ये आएगा तृतीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष। विभक्ति तत्पुरुष में आएगा सब, ये सब विभक्ति तत्पुरुष में ज़्यादा से ज़्यादा विभक्ति तत्पुरुष। तो विभक्ति तत्पुरुष दैट मीन्स द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी। संबोधन और प्रथमा का कोई काम होता नहीं है। तो आपको आएगा दार विहीना नाम, तो दार विहीना नाम होगा तृतीय तत्पुरुष, दार विहीना नाम होगा तृतीय तत्पुरुष। घीतो सहितम, घीतो सहितम, ये भी आएगा तृतीय तत्पुरुष। किसके साथ, घी के साथ, घीत सहितम, घी के साथ। तो क्या आएगा इसमें, तृतीय तत्पुरुष। पिनद्धशाली, पिनद्धशाली कौन सा समास, बहुब्रीहि। पिनद्धशाली बहुब्रीहि। विरल भूषणा, कुछ भी उसका शरीर में नहीं था, कोई ऑर्नामेंट्स नहीं था, विदाउट ऑर्नामेंट्स, तो उसको बोला जाता है विरल भूषणा। भूषणा मतलब ऑर्नामेंट्स, विरल मतलब नहीं था। तो विरल भूषणम, दैट लेडी वॉज द, जो लड़की थी वो, तो उसका क्या आएगा इसमें, बहुब्रीहि। ठीक है। शाली प्रस्थेनो, शाली प्रस्थेनो आएगा षष्ठी तत्पुरुष, विभक्ति तत्पुरुष में आएगा षष्ठी तत्पुरुष। फिर कृष्णांगरान, कृष्णांगरान आएगा कर्मधारय समास, कृष्णांगरान आएगा कर्मधारय समास। फिर जाइए गुण संपदा, गुण संपदा आएगा षष्ठी तत्पुरुष, गुण संपदा आएगा षष्ठी तत्पुरुष। सागरम, सनगरम, ये भी आएगा कर्मधारय समास। स प्लस नगरम, तो सनगरम, तो ये आएगा षष्ठी कर्मधारय समास, सॉरी। अच्छा, फिर आप लोग को मैं और इसमें निकाल के देती हूँ जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। षष्ठी पुत्र, षष्ठी पुत्र, इसको भी आप लिखोगे षष्ठी तत्पुरुष। ये आपकी बुक की एक्सरसाइज में नहीं है, एक्स्ट्रा दे रही हूँ, यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। ओके बेटा, लिखो सविनयम, 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 तो ये आएगा अव्ययभाव, अव्ययभाव समास। अतिथि, अतिथि एक साथ ज़्यादा है तभी तो अतिथि बोला आपने, बहुब्रीहि समास। स्वर्णकाराय, स्वर्णकाराय, स्वर्णकाराय मतलब जो गोल्ड स्मिथ की दुकान होता है उस स्वर्णकार, उसको बोलते हैं स्वर्णकाराय। तो स्वर्णकार मतलब गोल्ड स्मिथ। तो अब इसमें आएगा उपपद तत्पुरुष, इसमें आएगा उपपद तत्पुरुष। भोजनार्थम, खाने के लिए, भोजनार्थम खाने के लिए, चतुर्थी तत्पुरुष, ये है चतुर्थी तत्पुरुष। ठीक है। अभी जाइए शब्द, लिंग, विभक्ति, वचन। मुझे मालूम है आप लोग घर पे बैठे हो, यू हैव टू रीड द शब्द रूप फ्रॉम द 9th स्टैंडर्ड बुक। 9th स्टैंडर्ड की बुक के पीछे पूरे के पूरे टेबल बना हुआ है। 10th में इतना नहीं होता है। 9th यू हैव टू रीड अगेन, देन यू विल बी फाइंड आउट द विभक्ति, वचन, ईच एंड एवरीथिंग। चलो, कंची नगरे, इसका मेन शब्द क्या है, कंची नगर।
लिंगो क्या आएगा, नपुंसक, विभक्ति क्या आएगा, पंचमी, वचन क्या आएगा, एक वचन। फिर जाइए कंची नगरे, नगर है, चलो नपुंसक सप्तमी, सॉरी। जीवन अश्व, जीवन, ये भी नपुंसक होता है, इसमें क्या आएगा, षष्ठी तत्पुरुष आएगा और एक वचन आएगा। भारजा, भारजा मतलब स्त्री, भारजा मतलब स्त्री, तो इसका मूल शब्द आएगा भारजा, मूल शब्द आएगा भारजा। तो कौन सी है, इसमें आएगा स्त्रीलिंग, कौन सी, क्योंकि औरत है, लेडीज, तो स्त्रीलिंग। और द्वितीया, द्वितीया तत्पुरुष और एक वचन। विभक्ति दिया है तो द्वितीया विभक्ति लिखोगे, वचन एक ही औरत। दार गोहनाय, मैंने इससे पहले दिन भी बोली, दार मतलब होता है, ए दार का मतलब वाइफ, ए दार का मतलब होता है वाइफ, और दो में आधा व आकार दार होता है, तो द्वार का मतलब होता है दरवाजा, ओ दार का मतलब होता है दरवाजा। तो दार ग्रहणाय, दार ग्रहणाय, तो दार ग्रहणाय ये कौन सा है, नपुंसक और चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। सप्तम, सम्मतो, सम्मतो स्त्रीलिंग, सप्तमी विभक्ति एक वचन। अनेन, ऑन, पुल्लिंग, तृतीया एक वचन। अभी नीचे जाइए, नीचे वाला जो है इंग्लिश, संस्कृत और आपके इंग्लिश, संस्कृत और क्या करना है, इसमें आपको सेंटेंस लिखना है संस्कृत में। तो आपको दिया रहेगा इंग्लिश इन द ब्रैकेट फॉर हेल्प इन संस्कृत, बट यू राइट द ट्रांसलेट इनटू संस्कृत। ओके, इंग्लिश पढ़ के, इंग्लिश की मीनिंग समझ के, उसके नीचे ब्रैकेट में जो संस्कृत वर्ड्स दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड्स यू हैव टू राइट द आंसर इन संस्कृत, नॉट इन इंग्लिश। आर यू क्लियर? आई होप इट इज क्लियर बाई यू। इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिया रहेगा, उसकी संस्कृत की ट्रांसलेशन की थोड़ी सी हिंट्स दिया रहेगा इन द ब्रैकेट, यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू संस्कृत। ओके, ए मर्चेंट सन नेम शक्ति कुमार वाज लिविंग, ये आपने डायरेक्ट लिखोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन आपको संस्कृत में लिखना है। देयर है षष्ठी पुत्र शक्ति कुमार, नी प्लस बस, नी हो गया प्रभाव और बस हो गया धातु, तो क्या आएगा, षष्ठी पुत्र शक्ति कुमार निवसति स्म, निवसति स्म, ठीक है। एट द वेल ही सॉ ए गर्ल हैविंग फ्यू ऑर्नामेंट्स, कुपो एका विरल भूषणा कुमारी दृश्य, तो क्या आएगा, कुपो एका विरल भूषणा कुमारी दृष्टवा, क्या आएगा, कुमारी दृष्टवा, ठीक है। चलिए, सी टू मर्चेंट सन ऑन हर हाउस, षष्ठी पुत्र स्वगृह आ प्लस नी, तो षष्ठी पुत्र स्वगृह आनी अत, आनी अत, ठीक है। वेल्थ इज ऑब्टेन्ड थ्रू इट, वेल्थ इज ऑब्टेन्ड थ्रू इट, तत् धनम मिल, तत् धनम मिल, तो क्या लिखोगे, तेन धनम मिलति, तेन धनम मिलति। नेक्स्ट क्या है, आई ब्रिंग वेजिटेबल घी एंड ऑयल फॉर मनी, आई ब्रिंग वेजिटेबल ऑयल घी एंड ऑयल फॉर मनी, तो क्या आएगा, धन, धन, शाक, भृतो, तैलो, च, आ प्लस नी दिया है, तो आपको धन की जगह में लिखना है धनेन, धनेन शाको घृतो तैलो च आन आमी। ओके, आई रिपीट दिस आंसर, आई ब्रिंग वेजिटेबल घी एंड ऑयल फॉर मनी, तो इसमें आएगा धन, धन ने दिया हुआ है, शाक, घृत, तैलो, च, आ प्लस नी, तो आपको लिखना है धनेन शाक घृत तेल तैल आन आमी। च आन प्लस नी लिखना नहीं है, इंस्टीड ऑफ च आन आ प्लस नी का तो आपको ट्रांसलेट करना है इन संस्कृत, तो आना आमी। ओके, अच्छा, फिर आपको जो क्वेश्चन है यू हैव टू डू बाय ये फोन नंबर में आंसर द क्वेश्चन इन इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मैं पहले ही बोली थी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 2 plans आर देयर। आई होप यू गॉट द इन योर दिस पेपर ऑल्सो विच यू हैव कंप्लीट ऑन यस्टरडे, यू गॉट द, आपको जो कल संस्कृत के पेपर था उसमें मैंने दिया था शक्ति कुमार प्लानिंग फॉर टेस्ट और प्लानिंग ऑफ द एक्सीलेंट गर्ल। दिस 2 questions आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जाम ऑल्सो। ओके, अभी आंग्ल भाषा अनुवाद करो।
तत्कथं गुणवती भार्याम अहम विंध्यवती, तो हाउ कैन आई गेट ए वर्चुअस गर्ल। ठीक है। एकदा सह कावेरी तीरपत्तते समागत, वंस शी केम टू सिटी ऑफ कावेरी। ठीक है। स्वर्णकाराय विकृत धात्री मुक्तवती, शी टोल्ड हर मेड टू सेल टू द गोल्ड स्मिथ। उष्णिकित जले च तान प्रक्षिप्तवती, शी पुट देम इनटू हॉट वाटर। आतिथ्य प्रथम स्नातुं निवेदयवती, शी टोल्ड द गेस्ट टू टेक ए बाथ फास्ट देन टेक द लंच। ओके, अभी जाइए अपने 6 काष्ठखंड मतलब पीस ऑफ वुड। व्हाट इज आवर लाइफ? द गुरु, हाँ किसको समझा रहे थे? शिष्य को। जे व्हेन आवर लाइफ वी born to death, so many obstacles we also face, like the water of like the wood which is floating of the river or water। एक नदी में एक लकड़ी की टुकड़ा देख के गुरु ने शिष्यों को क्या बताया था, ये है स्टोरी। तो हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी ऑब्स्टिकल बहुत सारे आते रहते हैं। कोई नहीं बोल सकता आज जिसके पास बहुत पैसा है, हो सकता है ऐसा कोई विपद में उसकी पैसा पूरा निकल जाए। अगर ऐसा कोई है जिसके पास पैसे नहीं है तो क्या होगा? उसके पास पैसा आ जाएगा। समझ में आया? चलो, जलप्रवाह गुरु शिष्य किंग दर्शयति, पाषाणखंडम, काष्ठखंडम, कांचनम, गमनामार्गम। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप इसमें? पाषाणखंडम, काष्ठखंडम, कांचनम, गमन मार्गम। तो काष्ठखंडम, वयं सर्वे मानवा कीदृशा इव स्म, जलमिव नदी इव विघ्न इव काष्ठखंड इव। तो काष्ठखंड इव हमारी जिंदगी, हमारे शरीर, हमारे जीवन है, ये भी एक काष्ठखंड लकड़ी की टुकड़ा के जैसा है। काष्ठखंड किस में जाते हैं? पानी में। जाते जाते पहाड़ आते हैं, कीचड़ आते हैं, पानी का मोड़ होता है, सामने बड़ा बड़ा पत्थर आ जाते हैं, ऐसा ऑब्स्टेकल ये करके फिर भी वो जाके कहाँ मिलता है? नदी जहाँ मिलता है लास्ट में समुद्र में। नदी में सेम है, कभी पहाड़ कट के आता है, कभी झरना कट के आता है, कभी पानी कट के आता है, कभी रास्ते में कभी रेलवे ट्रैक, तो कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन जाके लास्ट में कहाँ पड़ता है? नदी भी ऑब्स्टेकल बहुत सारे फेस करते हैं। ये कहाँ गिरता है? समुद्र में। तो इन आवर लाइफ ऑल्सो सेम थिंग, हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जिंदगी है, वो भी सेम थिंग है। ठीक है। चलो, सामाजिक व्यवहार, तो उसमें क्या आएगा? काष्ठखंडी वो। सामाजिक व्यवहार कुत्र अपेक्षते भवति, तो क्या क्या आएगा? सुखे, शुभ प्रसंगे, सर्वत्र और अति दुखे। तो आंसर इज दिया सर्वत्र, सब जगह में। सामाजिक व्यवहार कैसे चाहिए? सब जगह में आपकी व्यवहार अच्छा चाहिए। आप सबको खिला नहीं सकते हो, पिला नहीं सकते हो, आप किसी के सुख में नहीं जा सकते हो, लेकिन आप दुख में ज़रूर उसका कम से कम फ़ोन करके तो पूछो, ही और शी विल बी सेटिस्फाइड विथ यू। तो हम सबके दुख सुख में नहीं जा सकते, हम सबके दुख में सबके सामने नहीं पहुंच सकते, लेकिन कम से कम इट इज़ आवर कार्सी। और अभी तो सबके घर पे हुआ मोबाइल है, हाथ में मोबाइल है, ठीक है ना। तो किस में होगा? सर्वत्र। केशान जनना प्रगति बाधिता भवती, भयग्रस्त नाम, ठीक है। व्यासनिजा नाम, व्यवहारिक नाम, शिष्य जनाम, तो आएगा व्यासनिजा नाम। ओके। डैश प्रति मुखत्ताम एवं नदी जल वियोग, परिवारात, संसारात, व्यवहारान, प्रवाहात, तो आंसर आएगा परिवारात। आहारदय डैश भवंती, सेवनिया, सेवनीय, सेवनीय, सेवनियम, तो क्या आंसर आएगा? सेवनिया। सामाजिक व्यवहार शक्तिमान निष्कर्म न डैश, भवेताम, भवेषु, भवेत, भव्याम, तो आंसर इज देयर भवेत। गगन मार्गे डैश विघ्न भवती, एक सप्तो त्रयो चत्वारो, हम लोग जन्म लेने के बाद मृत्यु तक को हमारे 4 तो ऑब्स्टेकल आता ही है सबकी ज़िंदगी में, ठीक है। अच्छा, तो क्या लिखोगे? चत्वारो। गगन मार्गे मतलब रास्ते में। एक वाक्य संस्कृत उत्तर दो। गुरु कुत्र वर्तमान आसित, गुरु गंगा तीरे वर्तमान आसित, क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा, फुल स्टॉप इस दिया। गुरु कम उपदेशते, गुरु किसको उपदेश दे रहा था? गुरु शिष्यम उपदेशति, गुरु किसको उपदेश दे रहा था?
गुरु शिष्यम् उपदिशति। प्रभाव रूपे परिवारे किं वहति? प्रभाव रूपे परिवारे स्नेहरूप जलं भवति। प्रभाव रूपे परिवारे स्नेहरूपं जलं भवति। ओके, कीदृश जना एकस्मिन् स्थाने भ्रमति। तो क्या लिखोगे? कीदृश जना, तो व्यसनेषु पतिना, व्यसनेषु पतिता जना एकस्मिन् स्थाने भ्रमन्ति। विघ्नहरिता जना कीदृश समुद्र प्राप्तवती। विघ्नहरिता जना ज्ञानेन सुखेन च पुण्यम आत्मरक्षत। ओके, फिर आपकी संधि आएगा शिष्य प्लस अपृच्छत। शिष्य प्लस अपृच्छत, तो क्या आएगा? शिष्य पृच्छत। शिष्य पहले बोली थी, जब आपने प्लस के आगे विसर्ग और प्लस के बाद और मिलेगा तो हमेशा ड वाला जो साइन मैंने सिखाई वो आएगा। शिष्य, आप लोग हिंदी में बोलते हो अभी, इंग्लिश में बोलते हो अल्सो, है ना, तो वो आएगा शिष्य प्लस अपृच्छत, मतलब शिष्य पृच्छत। पतितो प्लस जन्म, पतितो जन्म, पतितो प्लस जन्म, तो क्या आएगा? पतितो जन्म। अतो प्लस तत्र, क्या आएगा? अत्रस्त, अतो प्लस तत्र, तो अत्रस्त। प्रगति प्लस तेतम, मैं पहले बोली थी तो और ये मिला के सौ, जैसे आपको आधा सौ तो आएगा, तो जब आप संधि करोगे उसमें विसर्ग और तो आएगा, तो विसर्ग तो मतलब आधा सौ और तो की वैल्यू है। तो आप क्या करोगे? प्रगति प्लस तेषाम, तो प्रगति सेतम, आधा सौ तो एका सा म। गुरु प्लस अग्रे गुरुर्गे, गुरु प्लस अग्रे गुरुर्गे। ओके, फिर आप जाओ उसमें नेक्स्ट में धातु रूपना परिचय। भ्रमति कौन सी धातु? गम। परस्मैपदी कौन सी काल? वर्तमान। कौन सी पुरुष? अन्न। वचन बहुवचन। अपृच्छत मेन उसका फॉर्म क्या है? प्रच धातु, प्रच, परस्मैपदी, भूतकाल, अन्न पुरुष, एक वचन। ठीक है, फिर है भवयु। भवयु में क्या आएगा? भू धातु, परस्मैपदी, वर्तमान काल की जगह में क्या आएगा? काल की जगह में क्या आएगा? विद्धत्व काल, अन्न पुरुष, बहुवचन। भवम भू धातु, परस्मैपदी, वर्तमान, उत्तम पुरुष, बहुवचन। ओके, अभी जाइए शब्द रूप का परिचय। देशा, देशे दिया हुआ था, क्या आएगा? देशा विभक्ति सप्तमी, एक वचन, और इसका मीनिंग क्या आएगा? इन द कंट्री। प्रवाहेन, प्रवाह तृतीया विभक्ति, एक वचन, बाय द कंट्री। अस्माकम, अस्मत्, ये है सर्वनाम, प्रोनाउन, तो षष्ठी विभक्ति, बहुवचन, आवर कंट्री। तीरेशु, तीर, आपके ये हिंदी कंट्री लिखा है, इसमें आपको वचन की जगह में आपको इंग्लिश में इसका कंट्री देना है। तीरेशु, तीर, सप्तमी, बहुवचन, ऑन द बैंक्स। व्यवहारात, व्यवहार, द्वितीया, बहुवचन, टू द एक्टिविटीज़, मतलब आपकी व्यवहार। ओके, टू द एक्टिविटीज़। परिवारात, परिवार, पंचमी, एक वचनम, तो फ्रॉम द फैमिली, तो कहाँ से है? परिवार से। ओके, क्वेश्चन आंसर यू हैव टू राइट ऑन सेल्फ। इसमें जाइए अभी। आवर्त पातदा, आवर्त पातदा मतलब वैष्णेषु सतत सततं पततम, वैष्णेषु सततं पतनम। ओके, तीरो संलग्ना, तीरे संलग्ना, तो क्या आएगा? आहारादिना सेवने सततं प्रवृत्ति, सततं प्रवृत्ति। तीसरे नंबर दिया है जलव्यय, तो कौन सा आएगा? परिवारात प्रतिमुखत्तम। ओके, जले निम्नगता, सामाजिक व्यवहारना भाराधिकम, सामाजिक व्यवहारना भाराधिकम। ठीक है, ये आपको करना है। इसके बाद आप आइए 5, 6 हो गया, 7 नंबर। 7 नंबर में संस्कृत है। सदृशु लीलाया प्रोक्तांग शिला लिखितम अक्षरम असद्धि शपथेनपि जले लिखित अक्षरम सेवितव्य महावृक्ष फलं छाया समन्वित यदि देवात्म फलं नास्ति छायांकेव निर्वायते आरप्यते शिलाशैल यत्नेन महता जता निपातेन खने न तो तत्मय गुणोदशया। ठीक है, खने रुष्टो, खने तुष्टो, इसके अंडरलाइन कर लेना, ये वाला इम्पोर्टेंट है। खने रुष्टो, खने तुष्टो, रुष्टो तुष्टो, खने खने अव्यस्थित चित्तस्य प्रसादपि भयंकर। ठीक है, यथा चतुर्भि कनक परीक्षते निर्घसन छेदन ताप तारणय
तथा चतुर्भी पुरुष परीक्षते सुतेलो शीते। ये जो 4, 5 और 6 ये तीनों जो है ये दिस 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 10th बोर्ड ऑल्सो। ओके, इसमें मैंने शायद सेकेंड वाला दी थी। যথা চতুর্ভি কনক পরীক্ষতে নির্ঘসন্ন ত্যাযত্ব তাপ তারণই যথা চতুর্ভ পুরুষ পরীক্ষতে সুতেন শিলেন গুণেন কর্মেন। ওকে, আপ্তসু রামা সমরেশু ভীম দানেশু কর্ণেশু নরেশ নয়েশু কৃষ্ণ ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা পরিপালনেশু বিক্রান্ত কার্যেশু ভাবাজ্জনয় প্রারম্ভতে ন খলু বিঘ্ন ভয়ন নিচে প্রারম্ভ বিঘ্ন বিয়তা বীরমতি মধ্যা विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्न माना प्रारंभ चेतना परित्याजित। तो इसके इसमें जो सुभाषितनी में इसमें जो 4, 5 और 6 दिस 3 आउट ऑफ दिस 3 इट विल बी कम 1 you will be find in your question paper. I hope so because very important these are. Okay, तो सद्दि लीला प्रक्तम कीदृश अचलम चलम नश्चरम असत्यम। तो आंसर इज देयर अचलम। आंसर इज देयर अचलम। महता यत्नेन शिला कुत्र अर्पते भूमौ नदीतटे शैले और गृहे अव्यव स्थित चरित्र प्रसाद कीदृश भयंकर दयनीय अनुकरणीय तुष्टिकर। तो भयंकर। पुरुषेन केन परीक्षते शिलेन धनेन पदेन कनकेन। तो आंसर इज देयर शिलेन। डैश कर्ण भव नयेषु दानेषु समरेषु आप्तसु। आंसर इज देयर दानेषु। डैश कर्ण भव हो गया। विक्रांत कार्येषु डैश भव भीम भीष्म अर्जुन कृष्ण अर्जनय। कोई कार्य न पारपते उत्तम जनय निचय मध्यमय जनय। तो आंसर इज देयर निचय। के कार्ये प्रारंभ न परित्याजन्ति मध्यम जना निज जना समन जना उत्तम जना। उत्तम जना क्या है? उत्तम जना आंसर। ठीक है, फिर जाइए एक वाक्य ने उत्तर दो। कोई पोक्तम जले लिखितम अक्षर भवति। तो आंसर इज देयर अशुद्धि। अशुद्धि पोक्तम जले लिखितम अक्षरे भवति। शिला कथं शैल अर्पते शिला महायत्नेन शैलै अर्पते। गुणेन क परीक्षते गुणेन पुरुष परीक्षते गुणेन पुरुष परीक्षते। कार्य प्रारंभ के परित्यज्यन्ते कार्य प्रारंभे मध्यम जना परिच्छते परित्याज्यति। जला का आएगा जल अकारांत नपुंसक सप्तमी एक वचन। तो ये आपको लिखना है लीला अकारांत नपुंसक सप्तमी। तो ये जो है आपको ये तीनों करना है। मैंने पहले ही बोली थी यथा चतुर्भी कनक परिच्छते निर्घसन छेदन ताप तारंत। और एक है इसमें सेवितव्य महाविक्ष फलं छाया समन्वित यदि दैवत्व फलं नास्ति छाया के न निर्वायते। तो ये पहले मैं 4, 3 दी हूँ और ए नंबर 5 का 2 ए मतलब आपका जो इसमें है इसमें से ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंट है। तो आपकी क्वेश्चन है हाउ इज गोल्ड टेस्टेड। तो ऑब्वियसली आपका ये वाला आ जाता है जत चतुर्भी कनक परीक्षते। आंग्लो भाषा इसको इंग्लिश में आंसर देना है। द गोल्डन टेस्टेड इन 4 काइंड्स। इन कहाँ मालूम है ये आपको लिखना है। हु शुड बी द आइडियल्स इन डिफिकल्ट एंड कीपिंग प्रॉमिस। किसने प्रॉमिस करता है? वाई क्यों। हाउ इज ए मैन नॉट स्टार्टिंग एन एक्टिविटी नोन एज। ठीक है, तो ये जो है ये आपको अच्छा से करना है। ओके, सो आई होप 5th, 6th, 7th 4th का करने की ज़रूरत नहीं। इट विल बी नॉट मैंने आप लोग को टिक कराऊंगी। सॉरी मैं भूल गई आज लाना। नेक्स्ट डे आई विल टिक योर सिलेबस। ओके, कौन कौन सी लेसन आपके पास आएगा और आप कौन सी करोगे। ओके, तो मुझे लग रहा है आप यू हैव टू स्टार्ट योर राइटिंग इन योर नोटबुक ईच एंड एवरी। हम लोग जब भी कुछ देते हैं आप उसको लिखना चालू करो। एंड टुडे योर yesterday your paper is over. I hope your all paper was good. So next paper also come 27 and 28. You got the message also. तो आपकी जितने पेपर आए 10th standard be careful and try to give each and every paper. आप लोग कोशिश करोगे each and every paper you have to give. तो today our topic is lesson number 5, 6 and 7. That means lesson number 5 that means Gunavati Kanna. Lesson number 5 that means
गुणवती कन्ना। 6 number that means काष्ठखंड। 6 number that means काष्ठखंड एंड 7 number सुभाषित कुसुमानी। ये आपको करना है। ईच एंड एवरीबॉडी एग्जाम इज ओवर, सो यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। मैडम मेरा PDF में है, नो बेटा, आई वॉन्ट टू सी ईच एंड एवरीबॉडीज नोटबुक आफ्टर व्हेन स्कूल विल बी ओपन। आई वॉन्ट टू सी ईच एंड एवरीबॉडीज नोटबुक। और मैं बार बार बोलती हूँ वर्कशीट में डोंट सबमिट योर नोटबुक। 2-3 बच्चे ने नोटबुक में लिख के नोटबुक क्यों जमा किया, वाई? क्योंकि ये आपको वापस नहीं आएगा। नोटबुक में बहुत सारे पेजेस आए, यू शुड बी यूटिलाइज एट योर होम। आप वर्कशीट में ही लिखोगे। अगर आपके नोटबुक में लिखने का टाइम नहीं है वर्कशीट वाला वर्क, तो आप क्या करो, जेरॉक्स निकाल लो। ओके बेटा, तो आई होप यू विल बी डू। वर्कशीट जैसे आपके पास जाते हैं, अच्छा 1 मिनट। और दूसरा नंबर, मैंने समास का जो PDF भेजी, यू राइट डाउन इन योर नोटबुक और संधि और एंटोनिम्स सिनोनिम्स, है ना। जो ये दी वर्कशीट दी, डोंट ट्राई टू रिटर्न। कोई वापस नहीं करोगे। जो वापस करोगे 10th के बोर्ड के पहले किसी ने नहीं देगा, नॉट ए सिंगल स्टूडेंट एंड मी ऑल्सो, ठीक है, किसी को कोई भी नहीं देगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, कीप विथ यू दोज 3 वर्कशीट विथ यू अप टू 10th बोर्ड। ओके, आफ्टर एग्जाम 10th बोर्ड यू विल रिटर्न टू मी। आपको अलग से समास संधि ये आपकी बुक से करना ज़रूरत नहीं है। खाली ओपन द पेपर एंड राइट डाउन एंड स्टार्ट रीडिंग एंड राइटिंग एंड नोटबुक कंप्लीट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। योर एग्जाम इज टोटल एग्जाम इज ओवर। और अभी जो पेपर आ रहा है उसका भी तैयारी करना है एंड ट्राई टू गिव द ऑल पेपर। ओके, सो आई होप यू हैव टू गिव ऑल पेपर। तो आपकी जो प्रॉब्लम होगा यू प्लीज़ कॉन्टेक्ट विथ मी एंड जो भी काम होगा आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैंने जो बोली हूँ नोटबुक में नहीं लिखना है, नोटबुक में नहीं लिखना है।